दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जीएस जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दही में। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में गोदान गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो गोदान जो है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत का? भारत रत्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साइबर क्राइम की दर्ज कराने के लिए जो नंबर है वो 1930 है। क्या है? 1930। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है। तो गुड़ी पड़वा जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो दशकीय जनगणना जो है वो कौन कराता है? वो गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराता है दोस्तों? गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये है राइट आंसर इसका नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कायाकल्प किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। कहां पर है ये? नैनीताल में है। जी ट्वेंटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये हो जाएगा कोलोराडो नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोराडो नदी। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव भूमि साझा नहीं करता है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। टोक्यो, तो टोक्यो जापान की राजधानी है दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा जापान। अगला देखते हैं। अगला है थंगक्का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का। किसका है? सिक्किम। अगला देखते हैं। अगला है नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा जो है वो कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा, अरब सागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उन गीतों के नाम बताइए, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट पटसन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला है निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस, श्री नंदलाल बोस। बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तलिब कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहां पर यह किया गया है? फ्रांस में किया गया है। 2016। अगला प्रश्न है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे? तो उस समय 2016 की बात करें तो कौन थे प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अगला है ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और सरकारी सेक्टर भी होता है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि जो त्याग दी थी वो जलियांवाले बाग नरसंहार के द्वारा क्या कर दिया था? इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पालन उत्पादन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सर जमशेद जी टाटा। सर जमशेद जी टाटा जो है वो इसके क्या थे? संस्थापक थे। अगला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीजी लॉकर। क्या हो जाएगा? डीजी लॉकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। कहां पर किया है? ये मथुरा में। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है
याया तासोयो तासोयो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विविधता विरासत स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ये कहां पर है? लद्दाख में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करती है? तो प्रत्येक राज्य में जो प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर होते हैं? तो एक कलेक्टर को नियुक्त करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 160। कितनी है? 160। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, श्री गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिशन शक्ति। क्या हो जाएगा? मिशन शक्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। किससे नहीं टच होता है बॉर्डर? तेलंगाना से नहीं होता है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर ए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके इस शिफ्ट में कितने प्रश्न सही थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।